9 मई के मंसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही डील। आर्मी चीफ का वाज़ेह ऐलान, कहा दुश्मन झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। इश्तियाल अंगेज़ों का जवाब ना देने को हमारी कमज़ोरी और हमारे सब्र को लामहदूद समझा जाए। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इसके नाम मंसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम जाहिर करते हैं, इन्हें अब अपने जुराइम का हिसाब देना पड़ेगा। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। 9 मई को मुल्क में बगावत और पाकिस्तान को तकसीम करने की घटिया हरकत की गई। जिन्होंने मुल्क के खिलाफ बगावत की, इन्हें सजा जरूर मिलेगी। सानिया 9 मई में बेगुनाहों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन ने छुप कर वार करने की कोशिश की, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइंदा कभी 9 मई जैसे सानहे की नौबत नहीं आने देंगे। शोहदा के वर्सा इत्मीनान रखें, कानून के मुताबिक फैसले होंगे। बतौर खादिम पाकिस्तान वादा करता हूँ शोहदा के बच्चों का ख्याल रखेंगे। इस्लामाबाद में वजारत इत्तलात के ज़ेरे एहतमाम शोहदा और उनके ख़ानदानों से इज़हार एकजहती की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी नशिस्त से उठकर शोहदा के वर्सा का इस्तकबाल किया। तकरीब में शोहदा के अहले खाना ने इज़हार ख्याल किया। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आबदीदा हो गए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने तकरीब से खिताब में कहा, 9 मई का दिन कभी नहीं भूल सकता जब शरपसंदों ने मेरी एक आंख ले ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शोहदा के एजाज़ में तकरीब से खिताब में कहा, 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन था। जिना हाउस को राख का ढेर बना दिया गया। यकीन हो गया दहशत गर्दी के सीने में दिल नहीं होता। हमें कहा जाता है कि इनसे बात करो, ये दहशत गर्द हैं, इनसे कोई बात नहीं होगी। अदलिया से सवाल पूछती हूँ, ऐसे लोगों को जमानतें क्यों मिल जाती हैं? तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस करार काबीना कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में पेश। रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला। काबीना का मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मुकदमा जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सानिया 9 मई पाकिस्तान, रियासत और सिपा सालार के खिलाफ बगावत थी। तमाम चेहरे अवाम के सामने आ चुके हैं। 9 मई फ़र्द वाहिद की बादशाही और डिक्टेटरशिप का मज़मूम मनसूबा था। अवाम की दुआओं से ये मंसूबा दफन हो गया। बानी PTI की सारी बातें सच साबित हो रही हैं। 9 मई को 1 साल हो गया। हम बानी PTI की वजह से चुप हैं। अगर हम बेकसूर हैं तो हमसे माफ़ी कौन मांगेगा? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बास मकामात पर बारिश के साथ यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। मानसहरा में बादल खूब बरसे। सिंध और बलूचिस्तान में शाम के वक्त बारिश की पेशगोई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांड सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला की GHQ में मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर, खुसूसन इलाकाई सलामती के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने मुश्तरका तरबियत के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती रवाबत बढ़ाने की ज़रूरत का यादा। मेहमान जनरल ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का भी एतराफ़।
अमेरिका ने रफा में इसराइल की जानिब से ज़मीनी ऑपरेशन के इशारे मिलने की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि रफा में फौजी ऑपरेशन के इशारे नहीं मिले। अमरीका रफा में दूसरे ऑप्शंस पर इसराइल से बात कर रहा है। जंग बंदी माहिदे को हतमी शक्ल देने पर भी काम जारी है। उम्मीद है दोनों फरीक जल्द जंग बंदी पर राजी हो जाएंगे। बोले, भारत समेत दुनिया भर में होने वाले इंतखाबात में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अमरीकी सिख शहरी पर कातिलाना हमले के शवाहिद मौजूद हैं। तर्जुमान अमरीकी सलामती कौंसल जॉन कर्बी ने कहा, इसराइल ने हमास पर खासा दबाव डाला, ताहम जंग बंदी के लिए दोनों तरफ से लचक की जरूरत है। फ़लस्तीन के हवाले से सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, हमने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की। गज़ा में इसराइली हुकूमत गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दाम कर रही है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत करारदादें आईं। ज़रूरी है कि इन करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गवादर के इलाके सरबंदर में मुसल्लह अफराद का फिश हार्बर जेटी के करीब रिहायशी क्वार्टर पर हमला, सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी। 5 मकतूलीन का ताल्लुक मियां चन्नू से है। मरने वालों में 2 भाई और कज़न भी शामिल हैं। जाँ बहक अफराद हज्जाज की दुकान में काम करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में 7 अफराद के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। लवाहिकीन से ज़ाहिर ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवादर में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आज बानी पीटीआई की सारी बातें सच साबित हो रही हैं। 9 मई को 1 साल हो गया, हम बानी पीटीआई की वजह से चुप हैं। अगर हम बेकसूर हैं तो हमसे माफ़ी कौन मांगेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। साबिक सदर आरिफ अलवी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई और आरिफ अलवी की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मीडिया से गुफ्तगू में आरिफ अलवी ने कहा कि रास्ता बहुत क्लियर है, बातचीत से मसाइल हल होंगे। शेर अफजल मरवत को पीटीआई की सियासी कमेटी के बाद कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को दोनों कमेटियों से निकाला गया है। शेर अफजल मरवत को बार बार कहा गया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई से शेर अफजल मरवत के बयानात का नोटिस लिया। लाहौर हाईकोर्ट बार का आज भी मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट बार ने जनरल हाउस का अलामिया जारी कर दिया। अलामिया में कहा गया, हड़ताल जारी रहेगी, वकला किसी भी केस में पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का अदालतों को ज़बरदस्ती बंद करवाने और केसेस की समाअत रुकवाने का सख्त नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर दाखिला पंजाब को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया कि किसी सूरत अदालतों को ज़बरदस्ती बंद करवाने की इजाज़त नहीं देंगे। IG पंजाब और CCPO लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी। इसराइली फोर्सेस के गजा पर मुजालिम जारी। इसराइल की मशरकी इलाके में शदीद गोलाबारी। जैतून मोहल्ले के 10 घरों को निशाना बनाया। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 34,904 हो गई। 78,514 जख्मी हैं। रफा क्रॉसिंग की बंदिश से गजा में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत है। रफा पर इसराइली फोर्सेस के ज़मीनी ऑपरेशन का खदशा। अमरीकी सदर जो बाइडेन की इसराइली हमले की सूरत में हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी। किसी की मदद के बगैर भी लड़ना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डबलिन में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीज़ा मिलने के बाद आयरलैंड रवाना। पाक आयरलैंड सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। कप्तान बाबर आजम और आयरिश कप्तान पॉल स्ट्रेनली ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। खिलाड़ियों का भी फोटोशूट हुआ। 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला T20 आज खेला जाएगा।